हेलो एंड राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? सब अच्छे हैं ना? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। और आज 12 नवंबर दिन फ्राइडे है और इस पर टाइम हो रहा है शाम के 4 बज रहे हैं। और मैं बस थोड़ी देर पहले ही स्कूल से आई हूँ, आधा घंटा हो गया मुझे स्कूल से आए हुए। और ये तो बस अभी स्कूल से आते ही जा रहे हैं और आते ही सीधे ट्यूशन पढ़ाने बैठ गए हैं, क्योंकि ट्यूशन वाले बच्चे भी आ चुके हैं। और मैं ये सुबह के चाय वगैरह के कुछ बर्तन रह गए थे, कुकर भी रह गया था, तो उन्हीं को धुल के रख रही हूँ। और उनके बाद मैंने यहाँ पर ये मूली की भुजिया बनने रख दी है, क्योंकि इनका बहुत दिन से मन कर रहा था मूली की भुजिया खाने का। और आज मैंने सब्जी भी थोड़ा जल्दी बना दी है, क्योंकि हमें जो है ट्यूशन पढ़ाने के बाद इनके एक दोस्त के यहाँ जाना है। बहुत दिन से बुला रहे हैं इनके दोस्त, तो वहाँ जाना है हमें। और वहाँ से आने में पता नहीं कितना टाइम लग जाए, कितनी रात हो जाए, तो इसलिए सब्जी बना के रख दी है मैंने। बस आकर के आटा मारूंगी और फटाफट से गरम गरम रोटी सेक लूँगी। और अभी यहाँ पर चाय बन रही है। वैसे चाय बनाने की ड्यूटी इनकी है, सुबह की भी और शाम की भी, दोनों टाइम की चाय यही बनाते हैं। लेकिन अभी ये ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए मैंने इन्हें डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने खुद ही बना दी है चाय। तो फिर चलिए दोस्तों, आज आप लोग ना मेरे हाथ की बनी हुई चाय पी लीजिए। और आज बहुत दिनों बाद चाय बनाई है ना, तो पता नहीं कैसी बनी है, चीनी वगैरह सही से पड़ी है या नहीं, मीठी है या नहीं। वैसे तो अपनी तरफ से अच्छी बनाई है। वो होता है ना, अगर हम किसी काम को ज़्यादा दिन तक ना करें तो फिर हमें उसकी हैबिट नहीं रहती है। और अभी रात के 7:30 बज रहे हैं, मैं यहाँ पर रोटियाँ सेक रही हूँ। और हमारा जो प्लान था ना इनके दोस्त के घर जाने का, वो फ़िलहाल पोस्टपोन करना पड़ा है हमको, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही ससुराल से फ़ोन आया है। हमारे परिवार में एक इंसिडेंट हो गया है, जिसकी वजह से हमारा मूड जो है थोड़ा ऑफ हो गया है, थोड़ा परेशान से हैं हम उस खबर को सुन कर के। और फिर इसलिए फिर वो प्लान पोस्टपोन कर दिया है हमने। और खाना वगैरह बना कर के, ये किचन का कपड़ा जिससे मैं गैस साफ़ करती हूँ बहुत गंदा हो रहा था, तो मैंने भी इसे साबुन लगा करके हल्का सा रगड़ के धुल दिया है। और ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये अगले दिन सैटरडे की शाम का है। तो मैं यहाँ पर ना बैग पैक कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग निकल रहे हैं अपने घर डॉकी के लिए। क्योंकि मेरे ससुराल में एक इंसिडेंट हो गया है, और जब से ये खबर सुनी है ना, तब से मूड हमारा ख़राब है। और मेरी ससुराल में भी सब लोग परेशान हैं। तो हमने सोचा कि कल संडे है ही, छुट्टी है, तो चलो घूम आते हैं इस बहाने घर पे। और ये दिवाली पे जब हम लोग गए थे, तो विजय भैया की बेल्ट ख़राब हो गई थी, तो उन्होंने अपने लिए बेल्ट लाने के लिए बोला था यहाँ से। तो हमने सोचा चलो घर जा ही रहे हैं, तो उनके लिए बेल्ट लेते हुए चलते हैं। तो बस ये शॉप पे आए थे रास्ते में बेल्ट लेने के लिए, तो बेल्ट ले ली है हमने। और अभी हम लोग निकल रहे हैं। और अभी हम लोग ये हाथरस की जो बागला कॉलेज वाला रोड है ना, वहाँ पर खड़े हुए हैं। और वहीं से हम लोग पहले निकल रहे थे, लेकिन यहाँ पर बहुत लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है, कम से कम आधा घंटा लग जाएगा यहाँ से निकलने में। तो हम लोग घूम करके जो तालाब चौराहे पे जो ओवर ब्रिज है ना, वहाँ से निकल रहे हैं। और रात के टाइम ये फ्लाईओवर का नज़ारा बड़ा सुंदर लगता है। ये देखिए, रंग बिरंगी लाइट लगी हुई है यहाँ पर। और आजकल तो ये हमारे हाथरस शहर का सेल्फी पॉइंट बन गया है। बहुत से लोग यहाँ सिर्फ सेल्फी लेने के लिए आते हैं। अरे बेटा पूर्वी, इधर आओ, इधर इधर आओ, इधर आओ। अरे भाई पूर्वी आ गया। सोई नहीं हो आप लोग? इधर जग रहे हो? पूर्वी की तरफ छुए हैं? बड़े पापा की जग तरफ कैसे रहे हो? पैर छुओ। अरे क्या करो, आज क्या करो, प्यारा लड़का है, तू नहीं आती इसको। आज पूर्वी चीज ही दे पाए हम लोग, कल दिलवाएंगे चीज आपको है। पूर्वी चीज मेरे बैग में पड़ी है। आज भाई हमारे स्कूल में चॉकलेट बटी थी बच्चों को, तो हमें भी मिली थी, तो एक चॉकलेट हमने रख ली थी उठा करके। थैंक यू बोलो। आवाज बैठ गई, आवाज बैठ गई। सर्दी हो गई? अभी मैं सोच रहा था कम बोल के ऐसे आई, क्या बात है? बेल्ट नहीं मिली, डॉकी बेल्ट को ले आई। अरे यार
ठीक है। अम्मा, अम्मा सो रही हो? कैसी हो? तबीयत सही है अब? हैं? हाँ अम्मा। जब बेटा तेरे कला पे चलो जो बड़े पापा में चाय बना दे। जाइए बेटा जाइए। ऐसी अम्मा ने कहा आपसे मिलने आओ अम्मा से। बुला के ला बेटा जा। अम्मा सो गई है भाई उधर। लाला है? पूर्वी देखे पैर अम्मा के। आ गई। ठीक है। तेरे पैर अम्मा के गिरे थे। बोलो पूर्वी ओए तू दूर रह। तू दूर रह। ये फोटो आ रहा है। तू आएगा। तू आ गया। अरे कल ये मशीन लगवाए ना ये। अरे भैया बाबा तो कल से मारू ना उधर बोली खाले 3-4 तो घरे चले गए दो में जान लगे। तो रेनू को तो दूसरी लगी होगी। रेनू को भी पहले लगी और होगी। का और हमारे परिवार कुटुंब का ही एक 8 साल का बच्चा डेंगू की वजह से 2 दिन पहले ही एक्सपायर हो गया। उसका 1 हफ्ते से इलाज चल रहा था और बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, ये लग रहा था कि वो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन अचानक से वो एक्सपायर हो गया है। तब से हम लोग सभी परेशान हैं, टेंशन में कि अचानक से छोटे से बच्चे के साथ ऐसा कैसे हो गया। हमने शतांशु पूर्वी के साथ हंसते मुस्कुराते हुए खेलते हुए देखा है। अब ये बात ना हमारे दिमाग से निकल ही नहीं रही है कि उस मासूम से इतने प्यारे से बच्चे के साथ ऐसा कैसे हो गया। और विजय भैया की बेल्ट हमने अंजलि को दे दी है और अंजलि अभी इस वक्त ना हम सभी के लिए चाय बना रही है। और आजकल हमारे पूर्वी बाबू को सलमान खान बनने का बड़ा शौक चढ़ा है। जब देखो उनके गाने पे डांस करते रहते हैं, मोबाइल में अपने आप सॉन्ग लगा देंगे और डांस करेंगे बिल्कुल हूबहू। और अभी इस वक्त देखो अपने आप सॉन्ग लगा दिया है उनकी दबंग मूवी का। वो कौन सा गाना है? हुड़ हुड़ दबंग 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 हुड़ हुड़ दबंग दबंग। और देखो कितने अच्छे से बिल्कुल वही सेम एक्शन करने लगे हुए हैं। और हमने इनका नाम आज से चुलबुल पांडे रख दिया है क्योंकि ये बिल्कुल चुलबुल पांडे की तरह एक्शन कर रहे हैं और चश्मा देखो पीछे ही लगा रखा है। और अभी इस ब्लॉग को एंड करने का टाइम हो रहा है दोस्तों। और वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि डेंगू की बीमारी इस वक्त बहुत बुरी तरीके से फैल रही है और हमारे हाथरस शहर में भी बीमारी बहुत बुरी तरीके से फैल रही है। वहाँ जिस घर में देखो उस घर में बच्चे बड़े सब बीमार पड़े हुए हैं। कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, प्लेटलेट्स गिर रही हैं, ब्लड में इन्फेक्शन हो रहा है, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम हो रही हैं। और सबसे ज्यादा ना इसका असर बच्चों पे हो रहा है। और यही वजह है कि मैंने अपने बेटे तांशु को भी अपनी मम्मी के पास छोड़ रखा है। दिवाली के बाद से ही मैं उसे अपनी मम्मी के पास छोड़ आई हूँ और अभी उससे मिलने भी नहीं गई हूँ। सोच रही हूँ कि कल जो है मैं दिन में टाइम मिलते ही उसके पास जरूर जाऊँ, उससे मिलने। याद आ रही होगी उसे हम दोनों की और हमें तो आ ही रही है उसकी याद। भाई बेटा है हमारा तो याद कैसे नहीं आएगी। और हमारे कुटुंब में भी एक हादसा हो गया है डेंगू की बीमारी की वजह से। हमारे कुटुंब का ही एक 8 साल का बच्चा एक्सपायर हो गया है। 2 दिन पहले ही उसकी डेथ हो गई और 1 हफ्ते से इसका जयपुर में इलाज चल रहा था लेकिन फिर भी नहीं बच सका वो। और 2 दिन पहले ही उसकी डेंगू की वजह से डेथ हो गई। और जिस दिन डेथ हुई है उसके अगले दिन उसका जन्मदिन था। पता नहीं उसके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी इस वक्त, कितने दुख में है, कितने दर्द में है उसके माँ बाप। मैं एक माँ हूँ तो समझ सकती हूँ अपने बच्चे से बिछड़ने का दर्द क्या होता है। सच में एक ऐसा दर्द जिसको बयां नहीं किया जा सकता। भगवान ऐसा किसी के साथ भी ना करे है। और जब से इस बच्चे की डेथ हुई ना तब से हमारे घर में भी सब लोग परेशान हैं। मम्मी जी, पापा जी, दादी, सब लोग टेंशन में। और बात ही टेंशन वाली है। देखो हमारे परिवार का ही हिस्सा है तो हमारा परिवार ना काफी बड़ा है। हमारे बाबा 7 भाई थे तो वो भी बच्चा हमारे परिवार में ही आता है तो देखो दुख तो होता ही है। बस इसीलिए ही हम लोग अचानक से यहाँ पर आ गए थे कि थोड़ा मम्मी पापा जी के साथ बैठ लेंगे, उनको थोड़ा तसल्ली मिल जाएगी, थोड़ा राहत मिल जाएगी उनको। और जिनके बच्चे के साथ ऐसा हुआ है हम उनसे भी थोड़ा मिलाएंगे। देखो ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते लेकिन हाँ दिलासा दे सकते हैं, हिम्मत बना सकते हैं। तो दोस्तों बस आप लोगों से इस बात को शेयर करने का मीन्स यही है
कि आप लोग अपने बच्चों का ध्यान रखें, उन्हें घर से ज़्यादा बाहर ना निकलने दें, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखें। अगर हल्का सा भी खांसी जुकाम बुखार है तो प्लीज़ उसे हल्के में ना लें, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, अच्छे से चेकअप कराएं, अच्छे डॉक्टर से मेडिसिन दिलाएं, चेकअप कराएं। और मच्छरों से बचने के लिए उपाय कीजिए, ऑल आउट का यूज़ कीजिए, ऑल आउट, गुड नाइट, बहुत सारी चीज़ें हैं, सबका यूज़ कीजिए जिससे आप अपने बच्चों का मच्छरों से बचाव कर सकें। और हो सके तो सोते समय मच्छरदानी का यूज़ कीजिए, मच्छरदानी के अंदर सोइए। हम लोग भी मच्छरदानी का यूज़ करते हैं, तो आप लोग भी हो सके तो मच्छरदानी का यूज़ कीजिए। तो प्लीज़ आप लोगों से बस यही कहना है लास्ट में कि अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखने की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस बीमारी का सबसे ज़्यादा असर ना बच्चों पे हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत इस वक्त बच्चों की है, तो अपने बच्चों पर प्लीज़ ध्यान दें, उनका ध्यान रखें। तो चलिए आज के लिए अपने इस ब्लॉग को यही एंड कर देते हैं। तो जाने से पहले हमारी आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जल्दी फिर आप लोगों से न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।